गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में। वर्णों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और मैंने यह बताया था कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। आज मैं आपसे बताने वाली हूँ उच्चारण के आधार पर वर्ण। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 उसमें स्वर होते हैं, 25 स्पर्श होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं और 4 ही इसमें अंतःस्थ होते हैं। 4 अंतःस्थ होते हैं। इसके बाद मैं आपको स्वरों के बारे में बताने वाली हूँ। तो यदि कोई नोट डाउन करना चाहता है तो वो लिख लीजिएगा। तो अगला हम लिखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। स्वर हम किन्हें कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो स्वर हम किन्हें कहते हैं? तो जिन भी वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये स्वतंत्र रूप क्या होता है? मतलब स्वतंत्र रूप यह होता है कि इसके साथ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लें ए है, ये हुआ आपका ए। तो इस ए के साथ कुछ जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा ना। ए के साथ कुछ नहीं जुड़ा। ए है तो यहाँ भी ए ही रहेगा। तो ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा होता। तो जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा होता, नॉर्मल सी बात आप याद रख लीजिए कि जिसके साथ कुछ नहीं जुड़ा होता वह स्वतंत्र होता है। तो ये हमारे स्वर हुए। अब हम आते हैं स्वरों की संख्या पर। ये आपने लिख लिया होगा, स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की जो संख्या होती है, स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। स्वरों की जो संख्या होती है, संख्या 11 होती है। इस 11 में मैं आपको यहाँ पर एक तालिका बना के दूंगी। इतने अच्छे से मैं आपको स्वर बताने वाली हूँ कि जिसने कभी स्वर नहीं पढ़े वो यहाँ पर स्वर पढ़ ले तो वो कभी जिंदगी में भूलेगा ही नहीं। ये मैं लिख के दे रही हूँ। ऐसी वर्णमाला पढ़ाऊंगी आपको कि कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी, बस आप देखते रहिएगा। तो स्वरों की जो संख्या है वह 11 है। इसमें मैं आपको लिख दूं ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और यहाँ पे हम अपना लिख देंगे औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं और इन 11 स्वरों में जो हमारे जो उच्चारण के स्थान पर होते हैं वो सिर्फ 10 माने जाते हैं। कौन से? उसमें ये री नहीं आती। उच्चारण के स्थान पर जो हमारे होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूं, आप सभी को दिख रहा है ना? तो उच्चारण के आधार पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ए, आ। वैसे तो आप खुद भी लिख सकते थे, इसमें री नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देती हूँ। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है
माफ़ कीजिएगा, वो लाइट चली गई थी, तो मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो इस पर गौर नहीं कीजिएगा, बस भावनाओं को देखिएगा कि तो इसमें रीरी नहीं आएगी। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको पूरा प्रयास करूँगी कि आपको अच्छा समझ में आए और मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो स्वरों का वर्गीकरण हमने किया है। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें अगर हम नॉर्मल स्वरों की बात करें तो वो हमारे सारे गिने जाएंगे। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ। और अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करें तो हम रीरी को छोड़ देंगे, उसमें हम रीरी को काउंट नहीं करते उच्चारण के आधार पर। इसमें ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ हमारे उच्चारण के आधार पर मात्र कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ये तो हमारे स्वरों की बात थी, है ना। आप सभी चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो हम आपको अब बताने वाले हैं तालिका से, इसका पूरा वर्णन करने वाले हूँ। इसको साफ कर दूं? चलिए, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब आप हेडिंग डालिएगा। अब लिखिएगा उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर लिख लीजिएगा। इसमें आप लिखिए जो मैं ये है उत्पत्ति के आधार पर। आपको दिख तो सही रहा है ना, क्योंकि मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है। ये हमारा हुआ उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं 2। नंबर 1 हमारे मूल स्वर, और नंबर 2 होते हैं हमारे संधि स्वर। आप चाहे तो लिख सकते हैं जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो राइटिंग है शायद वो आपको समझ में नहीं आए। इसमें ये संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। संधि स्वर इसमें 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर भी एक सजातीय होते हैं, सजातीय, और दूसरे होते हैं विजातीय। अब ये सजातीय क्या होते हैं या विजातीय क्या होते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले आपको मूल स्वरों के बारे में मैं बताती हूँ। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आपको मूल स्वरों के बारे में बताऊंगी। तो आप हेडिंग डालिए मूल स्वर। तो मूल स्वर, तो जो स्वर एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये एक खंड क्या होगा, एक खंड का योग क्या होगा। तो एक खंड मतलब जो अपने खुद से एक खंड से मिलकर बनते हैं, जैसे कि ए, ये ए है, इस ए में सिर्फ ए ही रहेगा। ई, छोटा ऊ, ये तीनों, और एक है रीरी। इनमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं होगा। जैसे आ होगा ना, तो वो ए प्लस ए से मिलकर बनता है ना। पर ए में और छोटी ई में या छोटे ऊ में या रीरी में
इन किसी का रोल नहीं है, ये सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। ये खुद ही एक दूसरे से मिलकर नहीं बनते, ये खुद ही ये बिल्कुल, इसको मैं साफ कर दूं, है ना, 1 सेकंड चाहिए। तो मूल स्वर हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर, जो स्वर एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। और अगली हेडिंग हमारी है सजातीय स्वर। ये सजातीय स्वर संधि स्वर के हैं, संधि स्वर दूसरे हम डाल लेंगे संधि स्वर, संधि स्वर। इसको मैं हटा दूं, वो मैं यहां से लिख देती हूँ, वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। तो ये हमारा दूसरा, पहला तो हो गया हमारा मूल स्वर और दूसरा हमारा हो गया संधि स्वर। संधि स्वर ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। पहले मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। तो जो स्वर 2 खंडों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। उन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो जो स्वर 2 खंडों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। जो संधि स्वर होते हैं आपके, यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय, मात्रा में थोड़ी इधर उधर हो जाए ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एक होते हैं विजातीय। तो संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। तो हेडिंग मैं यहां से लिख दूंगी, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो सजातीय हेडिंग डालेंगे, सजातीय स्वर। सजातीय का अर्थ होता है समान जाति, समान जाति। तो जो वर्ण समान जाति से मिलकर बनते हैं वह हमारे सजातीय स्वर कहलाते हैं। तो जो भी हमारे सजातीय स्वर होते हैं, वह जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें हम सजातीय वर्ण कहते हैं। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, मतलब प्रकार नहीं, सॉरी। सजातीय स्वर, इनकी संख्या मतलब किनकी संख्या? सजातीय स्वरों की। इनकी संख्या 3 होती है। सजातीय स्वरों की संख्या 3 होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे आता है आ, नंबर 2 पे आता है बड़ी ई, नंबर 3 पर आता है बड़ा ऊ। ये आ हमारा ए प्लस ए के संयोग से बनता है। बड़ी ई हमारी छोटी ई प्लस छोटी ई के संयोग से बनती है। बड़ा ऊ हमारा छोटा ऊ प्लस छोटे ऊ के संयोग से बनता है। तो ये हमारे सजातीय स्वर होते हैं और यह इनकी संख्या होती है और ये इनकी परिभाषा होती है।
ये सजातीय क्यों होते हैं? क्योंकि ये समान जाति के योग से बनते हैं। समान जाति क्या होती है? जो एक ही जाति के हों, जैसे कि ए प्लस ए, छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। यह हमारे सजातीय स्वर हो गए। मैं इनको साफ कर दूं यहाँ से, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। और जो हमारे ये 3 वर्ण जो होते हैं ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको हम एक नाम और देते हैं। इनको हम मूल दीर्घ स्वर क्या कहते हैं? इन तीनों का हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। चलिए आप इनको उतार दीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए विजातीय स्वर। लिखेंगे विजातीय स्वर। ये स्वर विजातीय स्वर विजातीय स्वर विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं। योग से मिलकर बनते हैं। तो जो हमारे विजातीय स्वर होते हैं वह विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं। इसको साफ कर दूं। उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। विजातीय स्वरों की संख्या, इनकी संख्या 4 होती है। विजातीय स्वरों की संख्या 4 होती है। 4 होती है। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। चलिए वो जब मैं लिखाऊंगी तब लिख दूं। जब ये आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। हो गया? इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है? इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ये 4 हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। जो हमारे ये स्वर हैं, तो संयुक्त स्वर हमारे ए आई ओ औ, ये चारों हमारे संयुक्त स्वर माने जाते हैं। मैं इसको साफ कर दूं और आप इतने ये वाले उतार लीजिएगा। मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। ये किस किस से मिलकर बनते हैं? जो हमारा ए है, छोटा ए, वो ए प्लस ई, छोटी ई से मिलकर बनता है। जो हमारा आई है वो ए प्लस ए से मिलकर बनता है। जो हमारा ओ है वो ए प्लस छोटे ऊ से मिलकर बनता है। औ हमारा ए प्लस ओ से मिलकर बनता है। ये हमारे संयुक्त स्वर भी कहलाए जाते हैं। इसको हम नोट डाउन करेंगे और अगला टॉपिक डालेंगे। अगला जो हेडिंग है वह डालेंगे स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। ये मैं स्वर आपको ऐसा समझा दूंगी ना कि आप कभी भूलने वाले नहीं हो। एक तालिका में ना सारा स्वर पता चल जाएगा कि क्या उसका उच्चारण स्थान होता है।
और कैसे कैसे उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपकी तालिका बना दी थी जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, तो जो कंठ्य होते हैं उनका उच्चारण स्थान हम कंठ से करते हैं। उसके अंदर ह्रस्व में ए आता है और दीर्घ में आ आता है। जो निरनुनासिक और मौखिक होते हैं वे ए और आ दोनों होते हैं, और अनुनासिक ए और आ उन पे चक्र बिंदी लगी हुई होती है। ये सभी हमारे कंठ के स्थान में बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा ये तालव्य आता है। तालव्य होता है जो तालु में होता है, तालु। तो तालु में हमारा जो ह्रस्व में आता है वो छोटी ई आती है, और दीर्घ में हमारी बड़ी ई आती है। जो हमारे मौखिक होती है वो छोटी ई होती है, जो अनुनासिक होती है वो बड़ी ई होती है। फिर हमारा उसके बाद मूर्धन्य आता है। मूर्धन्य हम मूर्धा को कहते हैं, उसमें सिर्फ रीढ़ी आती है। रीढ़ी के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगी। उसके बाद हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ स्वर कंठ तालव्य। कंठ तालव्य किसे कहते हैं? कंठ और प्लस तालव्य से, तालु से जो मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे जो दीर्घ होंगे वे दोनों ए होंगी, ए और ए। और कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य मतलब जो कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर बनते हैं, वो सिर्फ दीर्घ में आते हैं, ओ औ। हमारे ओष्ठ्य होते हैं। ओष्ठ्य जो ओठ से बोले जाते हैं उसमें ह्रस्व में छोटा ऊ आता है, और जो दीर्घ में आता है वो बड़ा ऊ आता है। आप सभी इसको उतार सकते हैं। और जो ह्रस्व और दीर्घ है, अनुनासिक है, आप सोच रहे हैं क्या है? इसके बाद मैं आपको वही समझाने वाली हूँ। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये समझा, यहाँ तक दिख रहा है सबको? ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करते देख सकते हैं। मैं इसको साफ किए देती हूँ। आप अगला हेडिंग डालिए, जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। राइटिंग मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वह हमारे होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, मध्य स्वर, नंबर 3 हमारा होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो जो हमारे जीभ के आधार पर स्वर होते हैं वह हमारे 3 होते हैं। पहला हमारा अग्र स्वर होता है, दूसरा हमारा मध्य स्वर होता है, तीसरा हमारा पश्च स्वर होता है। तो अब हम